आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्योर रिलीज स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसको सिस्टम में कैसे सेटअप करते हैं और उसकी फिर हम टेस्टिंग भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्योर रिलीज स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है और ये क्या होती है। तो जब हम सिस्टम में कोई भी पीओ बनाते हैं, अगर हम उसके लिए रिलीज स्ट्रेटेजी डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि वो पीओ जब भी हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट होने के बाद वो एक हायरार्की हम सेटअप कर देंगे कि डिफरेंट वैल्यू या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि ये पीओ उस वक्त तक वेंडर के पास ना फ्लो करे और उसकी जीआर पोस्ट ना हो या हम प्रिंट आउट ना ले सकें, जब तक कि जो जो हम हायरार्की में लोग ऐड करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐड करेंगे वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे, तो पीओ तब तक आगे फ्लो ना हो, वो वेंडर को सेंड ना हो और उसको जो जीआर वगैरह भी पोस्ट ना हो, कोई और उस पर नेक्स्ट एक्टिविटी ना हो। तो पीओ रिलीज स्ट्रैटेजी बेसिकली हम अगर उसको देखें तो उसका डिज़ाइन प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले उसका अप्रूवल क्राइटेरिया, क्लास और प्रैक्टिस हम डिफाइन की जाती हैं। प्रैक्टिस में हम डिफाइन करते हैं कि उसकी कंपनी कोड क्या है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, परचेज ग्रुप क्या होगा, पीओ वैल्यू क्या होगी। तो ये हम सारी चीज़ें जब डिफाइन कर देते हैं, तो अगर ये जितनी भी प्रैक्टिस हम डिफाइन करते हैं, अगर वो सारी मैच करेंगी तो उसके बाद फिर एक पीओ क्रिएट हो रहा होगा। फिर सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप में हम उसके अप्रूवल हायरार्की उसको सेट करते हैं और उसकी रिलीज स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। उसमें तीन चार चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, जैसे रिलीज कोड हम सेटअप करते हैं कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे जो उसको अप्रूव कर रहे होंगे पीओ के हिसाब से, और पीओ की वैल्यू के हिसाब से या पीओ की उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे या परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद फिर हम रिलीज इंडिकेटर सेट करते हैं कि जब पीओ किस स्टेटस पे हो तो क्या इंडिकेटर शो हो रहा हो। इसी तरह फिर हम रूल सेटअप करते हैं, प्री रिक्विजिट सेटअप करते हैं, जिसमें हम पीओ के रूल्स कंबाइन कर रहे होते हैं कि किस लेवल पे कौन कौन से लोग अप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम रिलीज ग्रुप कंबाइन कर रहे होते हैं रिलीज स्ट्रेटेजीज के साथ। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो उसमें हम ये स्टेप स्ट्रक्चर हम डिफाइन किया जाता है, जिसमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये सी ई के ओ जो पी ओ आर एफ के और क्लाइंट एग्रीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक सी बैन जो है ये पी आर के लिए यूज़ किया जाता है। सी ई डबल एस आर जो है वो सर्विस इंटीग्रिटी के लिए हम यूज़ किया जाता है। और ये कोड हम देख सकते हैं एस सी 11 या 12 से हम स्टेप में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्नैरियो अगर हम देख लें जो अभी हम यूज़ करेंगे, तो हम हायरार्की में चार लोग यूज़ कर रहे होंगे। एक सुपरवाइजर होगा और उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट मैनेजर यूज हो रहा होगा। और क्राइटेरिया जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रही होती है, मोस्टली हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पीओ वैल्यू के देख रहे होते हैं, लेकिन आप इनिशियल सेटअप में एज ए एम कंसल्टेंट हम उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया में हम पीओ वैल्यू सेट करते हैं, कंपनी कोड सेट करते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे और परचेजिंग ग्रुप भी सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बिजनेस सिनेरियो है जो हम अभी सेटअप करने जा रहे होंगे, जिसको डिस्कस करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे। उसके बाद हम अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो हम पीओ वैल्यू को सेटअप कर देंगे, जैसे पीओ वैल्यू अगर 1 लाख से कम की वैल्यू है तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजर उसको अप्रूव कर सकता है, उसको रिलीज कर सकता है पीओ। अगर 1 लाख से 5 लाख के दरमियान पीओ की वैल्यू हो तो वो सुपरवाइजर, तो और सुपरवाइजर और उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर उसको रिलीज कर रहा हो। लेकिन अगर सुपरवाइजर रिलीज कर दे तो डायरेक्ट ऑपरेशन मैनेजर भी अप्रूव कर दे तो पीओ रिलीज हो जाएगा। ये भी हम स्ट्रेटेजी सेट करेंगे। फिर थर्ड स्ट्रेटेजी हम रखेंगे कि पीओ की जो टोटल वैल्यू है 5 लाख से ज़्यादा हो तो उसमें सुपरवाइजर अप्रूव करे, पहले उसको रिलीज करे, डिपार्टमेंट मैनेजर रिलीज करे, ऑपरेशन मैनेजर रिलीज करे और फिर प्लांट मैनेजर रिलीज कर रहा हो। लेकिन इन केस अगर डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं भी रिलीज करता तो ऑपरेशन मैनेजर रिलीज करके प्लांट मैनेजर के पास फ्लो करे, और सुपरवाइजर की अप्रूवल तीनों कंडीशन में मैंडेटरी हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिलीज स्ट्रेटेजी होंगी। उसके बाद सबसे रिलीज डिज़ाइन हम इस तरह क्रिएट कर रहे होंगे कि सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हम क्रिएट करेंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक में हम ये चार चीज़ें रख रहे होंगे, क्योंकि कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप और पीओ वैल्यू। फिर उसके बाद क्लास हम इसकी क्रिएट करेंगे जो हम ये वाली क्लास यूज़ करते होंगे। तो पीओ रिलीज डिज़ाइन हम इस तरह कर रहे होंगे, क्लास और करेक्टरिस्टिक का ये डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पीओ रिलीज डिज़ाइन में रिलीज कोड जो है वो हम जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाली डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे P1 जो है वो सुपरवाइजर के लिए हम यूज़ करेंगे, P2 डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए, P3 ऑपरेशन मैनेजर के लिए, P4 प्लांट मैनेजर के लिए। रिलीज स्ट्रैटेजी में हम जो वैल्यू के हिसाब से होगा तो इसमें R1 हम बिलो 1 लाख होगी, R2 1 लाख से 5 लाख के दरमियान और R3 जो है वो अबव 5 लाख होगी। ठीक है, इसी तरह रिलीज इंडिकेटर जो है बी ब्लॉक होगा और आर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और पीओ रिलीज ग्रुप हम पीओ यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं। प्री रिक्विजिट होगी कि अगर हमारी R1 स्ट्रैटेजी है, रिलीज स्ट्रैटेजी जो 1 लाख है, तो उसको सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट मैनेजर दोनों अप्रूव करेंगे तो पीओ रिलीज होगा।
R2 स्ट्रैटेजी में 1 लाख से 5 लाख के दरमियान पीओ की वैल्यू है तो सुपरवाइजर मैंडेटरी है। डिपार्टमेंट मैनेजर अप्रूव करे तो फिर भी और उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करे तो फिर भी और रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड ये होगा कि रिलीज सुपरवाइजर करे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट मैनेजर ऑप्शनल होगा, और डायरेक्ट जो है वो ऑपरेशन मैनेजर रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑपरेशन मैनेजर, ऑप्स मैनेजर। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी जो जिसे हम R3 कहेंगे, उसमें सुपरवाइजर रिलीज करता है तो सबसे पहले रिलीज सुपरवाइजर करेगा, मैंडेटरी है। फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट मैनेजर, तो ये चारों अप्रूव करें तो फिर भी और रिलीज हो जाएगा। सेकंड ये है कि डिपार्टमेंट मैनेजर ऑप्शनल करेंगे हम, ऑपरेशन मैनेजर मैंडेटरी होगा और फिर प्लांट मैनेजर रिलीज करेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड ये होगा कि हम ऑपरेशन मैनेजर रिलीज करें और उसके बाद प्लांट मैनेजर रिलीज करें। तो इन तीनों सिनेरियो में सुपरवाइजर और प्लांट ऑपरेशन मैनेजर मैंडेटरी है, उसके बाद ये फ्लो करेगा प्लांट मैनेजर के पास। तो ये एक पीओ रिलीज प्री रिक्विजिट जो हम सेटअप करते हैं। उसके बाद ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम सैप में फॉलो करेंगे और उसके लिए हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप होगा सैप में, वो हम करेक्टरिस्टिक्स अपनी डिफाइन करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे C204 और अपनी 4 करेक्टरिस्टिक ये वाली क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले सैप में और ट्रांजेक्शन हम यूज़ करेंगे C204। अच्छा, CT04 में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम कंपनी कोड क्रिएट करेंगे, कंपनी कोड क्रिएट करेंगे और हम एंटर करेंगे। यस, हम क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे कंपनी कोड और यहाँ पे हम डाटा इंटर करेंगे करेक्टर फॉर्मेट। और ये कंपनी कोड हमेशा 4 डिजिट का होता है तो हम इसको 4 रखेंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन में क्लास इसकी लगा देंगे 032, जो कि रिलीज स्ट्रेटेजी की होती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमने टेबल नेम डालना होता है। ठीक है, टेबल नेम हम इसके लिए यूज़ करेंगे CEKKO, जो कि हम देख चुके हैं। यहाँ पे टेबल नेम जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे, जो कि पीओस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके लिए ये फील्ड नेम जो है, फील्ड नेम देखने के लिए हम ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे SC12। और यहाँ पे हमने CEKKO देखा और डिस्प्ले किया। तो कंपनी कोड है, यहाँ पे हम कंपनी कोड के लिए जो इसका कोड है, कंपोनेंट है, वो ये वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फील्ड नेम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटर किया और इसको हम सेव कर देंगे। दूसरा कोड क्रिएट करेंगे हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे। ठीक है, डाटा टाइप हमें ये भी कैरेक्टर फॉर्मेट में होगा और ये भी 4 डिजिट का होता है। हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में 032 जो कि रिलीज स्ट्रैटेजी है, एडिशनल डाटा में हम यहाँ पे टेबल नेम हमारा सेम होगा और फील्ड नेम में हम चेक करेंगे SC12 में कि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा आ रहा है। तो हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है EKORG। हम ये वाली परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको भी हम सेव कर देंगे। एक थर्ड स्टेप में हम परचेजिंग ग्रुप उसकी क्रिएट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं तो इसमें कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सही है। इसका परचेजिंग ग्रुप का नेम है, प्रैक्टिस 3 ही है, रिस्ट्रिक्शन 032 है, एडिशनल वैल्यूज। ठीक है, ये सारी सेट है तो हम इसको, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम यही वाली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी रेडी। पीओ वैल्यू, तो पीओ वैल्यू हम क्रिएट करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे हम पीओ वैल्यू और यहाँ पे हम फॉर्मेट जो है इसका करेंसी फॉर्मेट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीओ वैल्यू है मैक्सिमम 15 डिजिट है और यहाँ पे हम करेंसी डालेंगे, कौन सी करेंसी है तो हम पे क्या करेंसी डालेंगे और इंटरवल्स वैल्यू अलाउड, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन पे आएंगे, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेबल सेम ही आएगा। और फील्ड नेम हम देखेंगे कि करेंसी के लिए कौन सी फील्ड नेम है टोटल पीओ वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं
टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, ये वाली जो है, ये हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। ये हमने 4 वैल्यूज जो हैं वो क्रिएट कर दी। अब हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे CL01 से। ऐप में जाएंगे, CL01, और यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे PORL, और यहाँ पे क्लास टाइप 030 इंटर करेंगे, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे प्योर लीज, और यहाँ पे जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पे जो हमारी 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपनी कोड, सबसे पहले हम कंपनी कोड है ये ऐड किया, फिर हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर हमारा परचेजिंग ग्रुप था, और लास्ट में यो वैल्यू थी। ठीक है, तो ये हमने क्लास और प्रैक्टिस दोनों क्रिएट कर दी, और इसको हम सेव कर देंगे। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक हम नाम देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम दोबारा यहाँ पे जाएं, तो रिलीज कोड हमने सेटअप कर, पहले रिलीज ग्रुप डिफाइन, रिलीज ग्रुप पे जाएंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम सैप में जाते हैं, SPRO ट्रांजेक्शन पे, सैप रेफरेंस इमेज, मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे हम, परचेजिंग में जाएंगे, PO में आएंगे, और ये वाला जो है रिलीज वर्जन, ये दोनों स्टेप हम कर चुके हैं। एडिट क्लास और एडिट प्रैक्टिस की हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे डिफाइन रिलीज प्रोसीजर्स, इस पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम रिलीज ग्रुप क्रिएट करेंगे। रिलीज ग्रुप में अगर हम यहाँ पे देखें, हमने डाटा डाला हुआ था, तो जिसे रिलीज कोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू एंट्री करेंगे, रिलीज ग्रुप हमारा PO ही है। ठीक है, और क्लास हम PORL है, तो रिलीज ग्रुप हमारा PO है, और क्लास हमारी PORL, तो रिलीज ग्रुप हमने इसको एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे रिलीज कोड क्रिएट करेंगे। तो हमारे रिलीज कोड ये हमने मैंने पहले क्रिएट किए हुए थे, लेकिन देख लेते हैं। हम इसको ग्रुप के साथ लिंक करेंगे। बेसिकली कोड हमारा P1 होगा, जो हम ये वाला P1 का मतलब ये कि सुपरवाइजर। P2 हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, P3 हमारा ऑपरेशन मैनेजर होगा, P4 हमारा प्लांट मैनेजर होगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं, और ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है रिलीज इंडिकेटर। रिलीज इंडिकेटर हम दो यूज कर रहे होंगे, एक ब्लॉक होगा, और एक जो है वो रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसको चेंजेबल हम इसको ये जो वन हमने सेलेक्ट किया, अगर आप इस पर क्लिक करें, तो अगर कोई पीओ रिलीज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसको 2 करते हैं तो चेंजेबल है, और न्यू डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी होगी। अगर 3 कर देंगे तो चेंजेबल होगा और न्यू स्ट्रेटजी अलाउ हो जाएगी। 4 करेंगे तो न्यू चेंजेबल होगा, न्यू रिलीज स्ट्रेटजी होगी, न्यू स्ट्रेटजी ऑन वैल्यू चेंज होगी। तो वैल्यू चेंज के ऊपर ये सारी आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेटअप कर सकते हैं, कोड रख सकते हैं। तो हम इसका 1 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यदि हमने सेट किया, ये प्री डिफाइंड होगा सेट। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। और इसे अच्छा, लास्ट में हम रिलीज स्ट्रेटेजीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ये देखें, ये पीओ है, यहाँ पे हम सेटअप करेंगे जो हमने अभी बात की थी, ये वाली जो है रिलीज स्ट्रेटेजी R1, मैंने पहले से क्रिएट की हुई थी, आपको दिखाने के लिए मैं शो कर रहा हूँ। R1 का मतलब ये है कि पीओ की वैल्यू 1 लाख से कम होगी। ठीक है,
और R2 का मतलब 1 लाख से 5 लाख के दरमियान वैल्यू होती है। और R3 का मतलब ये है कि 5 लाख से ऊपर की वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है उसके लिए R3 स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, इसको भी हम सेव करते हैं। ये हमने तीनों स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी। अच्छा, ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये रिलीज कोड क्रिएट कर लिए या देख लिया, रिलीज स्ट्रेटेजी देख ली, रिलीज इंडिकेटर देख लिया, रिलीज कोड भी देख लिया। ठीक है, अब हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको पीओ रिलीज प्रोसेस के साथ असाइन करना है या डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांजेक्शन CL24N के ऊपर। हम जाते हैं ट्रांजेक्शन CL24N। ठीक है, हमारी क्लास है PORL, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्रिएट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी को क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमारी सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होगी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पीओ। ये हमारा यूज ग्रुप है, तो मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या थी, दोबारा स्ट्रेटेजी पे देख लेते हैं। R1, तो हमारी पीओ हमारा ग्रुप है और हमारी स्ट्रेटेजी है R1। का क्या मतलब है कि 1 लाख, 1 लाख से कम है। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी, जैसे ये पीओ है और हम इसकी स्ट्रेटेजी रखते हैं R2। R2 का क्या मतलब है कि 1 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान पीओ की वैल्यू होगी। और थर्ड हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो होगी 5 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, एंटर करते हैं। अब हमने वन बाय वन इनकी एंट्री करनी, कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये पीओ में कॉम्बिनेशन हो तो फिर ये रिलीज स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा। तो हम इसको यहाँ पे पहले फर्स्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, वैल्यू असाइनमेंट का क्या मतलब है कि अगर इस कंपनी कोड, ये हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम परचेज ग्रुप को ये डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं परचेज ग्रुप ऑपरेशन ये असाइन कर देता हूँ और नेट वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये वाली। इसका क्या मतलब है, एंटर करेंगे हम कि 1 लाख से के बराबर या 1 लाख से कम हो तो ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाए। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटेजी उसकी वैल्यूज डालेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, सिर्फ वैल्यू जो है उसको चेंज कर देंगे। इसको हमने वैल्यू को रखा था 1 लाख से 5 लाख के दरमियान, तो ये हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसको भी हम सेव करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी स्ट्रेटेजी थी, इसमें हम 5 लाख से ज़्यादा वाली वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। जी अच्छा, अभी हम ये देख लेते हैं कि जो हमने प्री रिक्विजिट सेट की हैं तो उसको कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे सेटअप हो रही होती हैं या कैसे वो परफॉर्म करती हैं। कि कौन सा बंदा अप्रूव करे या कौन सा लेवल अप्रूव करे तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है फ्लो करे। हम SPRO पे आएंगे, मटेरियल मैनेजमेंट पे आएंगे, हम परचेजिंग में आएंगे, PO पे आएंगे और यहाँ पे हम रिलीज स्ट्रेटेजी सेम इसी पे आएंगे और रिलीज स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ये हमने डिफाइन की हुई है ऑलरेडी, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो हमने R1 का मतलब ये है कि ये <1 और ये कौन कौन अप्रूव करेगा, सुपरवाइजर और P2। यहाँ पे हम मैक्सिमम 8 तक अप्रूव कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली रिलीज कोड 4 के लिए ऐड किया हुआ है। अगर हम इसके ऑन टॉप एक और भी ऐड कर दें, जैसे CO हम ऐड करना चाहें तो वो पहले हम रिलीज कोड क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आर PO और R1 का मतलब ये है कि रिलीज, जैसे हमने ये किया। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं
रिलीज प्री रिक्विजिट, इसका मतलब ये है कि हमने इस पे क्लिक किया तो जब तक सुपरवाइजर अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये डिपार्टमेंट मैनेजर के पास नहीं जा सकती कोई बात नहीं। ठीक है, और रिलीज स्टेटस में हम देख लेते हैं कि अगर मैनेज सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट मैनेजर दोनों अप्रूव नहीं करेंगे तो पीओ को ब्लॉक करेंगे। सुपरवाइजर अप्रूव करे, मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया तो इसको ब्लॉक करेंगे। और अगर सुपरवाइजर और मैनेजर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो फिर ये इसको रिलीज करें। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी या फिर प्री रिक्विजिट है। इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ से हम सिमुलेट करते हैं और सिमुलेट में देखें, अगर ये देखें रिलीज पॉसिबल, अभी कुछ भी नहीं है, पीओ बना हुआ है लेकिन रिलीज पॉसिबल है सुपरवाइजर के लिए। तो अगर रिलीज इस पर हम क्लिक करें तो अगर सुपरवाइजर ने रिलीज कर दिया तो फिर ये डिपार्टमेंट मैनेजर के पास आ रहा है कि वो रिलीज कर सकता है इसको। तो ये वाली हमने फर्स्ट इसके रिलीज स्ट्रेटेजी जो है इसको लिख दिया। ठीक है, बैठ जाएंगे हम। दूसरी स्ट्रेटेजी जैसे 1 लाख से 5 लाख के लेते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमने एक 1 लेवल अप को ऐड कर दिया ऑपरेशन मैनेजर को। तो इसमें को हम अगर देखें तो ये कैसे होगा, इसमें सुपरवाइजर मैंडेटरी है और डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर दोनों अप्रूव करेंगे। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट में हमने डाला है कि सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर तीनों अप्रूव करें तो फिर ये अप्रूव ना करें तो ये ब्लॉक हो। सिर्फ सुपरवाइजर ने अप्रूव किया है तो ये ब्लॉक कर दे। सुपरवाइजर और ऑपरेशन मैनेजर ये दोनों अप्रूव करें तो पीओ रिलीज हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर को ऑप्शनल रखा है, ऑपरेशन मैनेजर को मैंडेटरी रखेंगे हम इस फील्ड में। ठीक है, और फिर यह है कि अगर सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट मैनेजर ने अप्रूव किया है, ऑपरेशन मैनेजर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया तो हम इसको ब्लॉक रखेंगे। और लास्ट केस में सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर तीनों अप्रूव करें तो रिलीज करें। तो ये इस सिनेरियो में सिर्फ 2 केसेस में पीओ रिलीज हो रहा होगा। सुपरवाइजर और डायरेक्ट ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करते, फर्स्ट सुपरवाइजर फिर ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करते। और एक ये सिनेरियो है कि सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर तीनों अप्रूव करें तो फिर ये पीओ रिलीज होगा। ठीक है, इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट केस में अभी डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर के पास नहीं, अप्रूव नहीं कर सकते, ब्लॉक स्टेटस है। अब अगर हम डिपार्टमेंट फर्स्ट करें, सुपरवाइजर ने रिलीज कर दिया। अब ये देखें रिलीज जैसे ही सिमुलेशन में सुपरवाइजर ने रिलीज किया तो अब डिपार्टमेंट मैनेजर भी रिलीज कर सकता है। अब फर्स्ट करें, डिपार्टमेंट मैनेजर ने रिलीज किया लेकिन पीओ स्टिल ब्लॉक है क्योंकि अभी तक ऑपरेशन मैनेजर ने रिलीज नहीं किया। ठीक है, और जब तक हम इसको क्लिक करते हैं, सिमुलेट करते हैं तो ये रिलीज हो गया। अब फर्स्ट करें, हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं और अगर डिपार्टमेंट मैनेजर अप्रूव नहीं करता, P2 लेवल जो है यहाँ पे आप देखते हैं, P2 लेवल का मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर है, तो अगर ये अप्रूव नहीं करता, डायरेक्ट ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करता है तो फिर भी ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हमने उसी कंडीशन बनाई है। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी है पीओ रिलीज 5 लाख से ऊपर वाली। तो इसमें हमने जो हमारे चारों रोल्स हैं उनको ऐड किया है। प्री रिक्विजिट में हम डाला है कि सुपरवाइजर और प्लांट मैनेजर ये दोनों रोल्स हर केस में एप्लीकेबल होंगे, मैंडेटरी होंगे। ठीक है, तो ये वाली हमने चीज़ यहाँ पे डाल दी। और सेकंड ये कि ऑपरेशन, डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और फिर प्लांट मैनेजर तीनों अप्रूव करें। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लीज स्टेटस कैसे होंगे। चारों ने अप्रूव नहीं किया तो पीओ ब्लॉक रहेगा, सिर्फ सुपरवाइजर ने अप्रूव किया तो फिर भी ब्लॉक रहेगा। सुपरवाइजर और ऑपरेशन मैनेजर इन दोनों ने अप्रूव किया तो फिर भी ब्लॉक रहेगा। सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट मैनेजर ने अप्रूव किया तो ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट मैनेजर ने अप्रूव किया फिर भी ये ब्लॉक ही रहेगा। सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर तीनों ने अप्रूव किया लेकिन प्लांट मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया तो फिर भी ये ब्लॉक रहेगा। और जब ये चारों अप्रूव करते हैं तो फिर ये रिलीज हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में सुपरवाइजर मैंडेटरी है, ऑपरेशन मैनेजर मैंडेटरी है और प्लांट मैनेजर मैंडेटरी है, डिपार्टमेंट मैनेजर ऑप्शनल है। ठीक है, इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। अभी देखें जो हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट मैनेजर तीनों के पास प्री रिक्विजिट मिस रहा है। तो अब जैसे ही सुपरवाइजर अप्रूव करेगा तो अब देखें अप्रूव कर दिया सुपरवाइजर ने। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर दोनों अप्रूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट मैनेजर के पास अभी तक अप्रूवल के लिए गए ही नहीं क्योंकि जो पहले वाले 2 रोल हैं इन्होंने अप्रूव नहीं किया। अब हम फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करता है तो अब प्लांट मैनेजर अप्रूव कर सकता है। ठीक है, ये जैसे ही अप्रूव करेंगे
तो वो प्योर रिलीज हो जाएगा। हम कैंसिल कहते हैं। अब फर्ज करें कि डिपार्टमेंट मैनेजर अप्रूव करता है, डिपार्टमेंट मैनेजर ने अप्रूव किया, फिर भी प्री रिक्विजिट अप्रूवल नहीं आ रही, जैसे ही ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करेगा तो फिर रिलीज पॉसिबल होगी। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेटेजीज लिंक की है हमने कोड्स के साथ। ठीक है, अच्छा अभी हमने बैकएंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम कोई एक पीओ बना के, बल्कि तीनों केसेस जो हैं उसको बना के टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीओ बनाते हैं ME21N, और इसमें हमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे देखिए हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वही डाली है जो हमने अपने स्ट्रेटजीज में सेटअप की है। ठीक है, अगर हम उसके बगैर कोई डालेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा पे सेटअप किया तो फिर ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सिस्टम में एंट्री की है कॉन्फ़िगरेशन में वही होगी ऐड, तो फिर ये एप्लीकेबल होगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने यहाँ पे डाला, मटेरियल हमने डाला फॉर एग्जाम्पल, और फर्ज करें मैं इसकी एक क्वांटिटी डालता हूँ, और ये प्लांट उसका है तो हम प्लांट डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने एक पीओ बनाया जिसकी वैल्यू 1 लाख से कम होगी। हम इसको चेक करते हैं और सेव करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट पीओ बना। अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। हेडर में रिलीज स्ट्रेटेजी का यहाँ पे टैब आ रहा है। अभी ये स्टेटस देखें ब्लॉक आ रहा है, सुपरवाइजर ने भी अप्रूव नहीं किया और डिपार्टमेंट मैनेजर ने भी अप्रूव नहीं किया। ठीक है, अब अब इसको अप्रूव करने के लिए जो ये यूज़र हैं या रोल हैं, ये यूज़ करने के लिए ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं ME29N। ठीक है, इसमें हम ये पीओ डालेंगे। ये हमने पीओ डाला। अब देखें ये सुपरवाइजर इसको अप्रूव कर सकता है, जैसे इसको क्लिक करेगा तो ये अप्रूव हो जाएगा, और फिर ये डिपार्टमेंट मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे हम इसको रिवर्स करें, अभी देखें यहाँ पे अप्रूवल की नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, रिलीज की ऑप्शन ही नहीं आ रही। ठीक है, जैसे इसको रिलीज करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर रिलीज करेगा तो अब ये पीओ रिलीज हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर ये रिलीज ना हो तो क्या सिचुएशन होती है। फर्स्ट करें कि ये अभी तक डिपार्टमेंट मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसकी GR करके देखते हैं तो ये हमें एरर देता है। GR के लिए जैसे ट्रांजेक्शन यूज होती है MIGO ईगो, और इसमें हम इस पीओ की GR करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें एरर मैसेज दे रहा है कि ये पीओ रिलीज ही नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं ME29N पे, और जैसे ही अब यहाँ पे भी देखें स्टेटस इसका चेंज हो गया और ये पीओ रिलीज हो गया। हम इसको सेव करते हैं। अभी आप मीगो पे जाएंगे तो इसकी GR पॉसिबल होगी, तो वेंडर को कॉपी भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन GR के लिए ऑप्शन आया। ठीक है, अब हम एक और पीओ बना के देखते हैं जो कि वैल्यू 1 लाख से 5 लाख के दरमियान वाली है। ठीक है, हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल हमने ऐड किया, इसमें हम 3 क्वान्टिटी ऐड कर देते हैं। हमारे पास एरर आ रहा है परचेजिंग ग्रुप का, हम सेम परचेजिंग ग्रुप रखेंगे और इसको सेव करते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं ME29N के ऊपर, हमारा जो अभी जो क्रिएट हुआ है। अभी देखें हमारी जो टोटल पीओ वैल्यू है, तो आप यहाँ पे भी देखें स्टेटस में, तो टोटल वैल्यू 2,40,000 है। तो ये 1 लाख से 5 लाख के दरमियान है। तो जब तक ये देखिए सुपरवाइजर अप्रूव नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर के पास नहीं जा रही, तो जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी। अब हम सुपरवाइजर अप्रूव करें तो डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर दोनों के पास अप्रूवल के लिए, तो हमने स्ट्रैटेजी रखी थी ये वाली जो R2 स्ट्रैटेजी थी। इसका मतलब ये था कि सुपरवाइजर और ऑपरेशन मैनेजर मैंडेटरी है और डिपार्टमेंट मैनेजर ऑप्शनल है। अब अगर यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर इसको रिलीज रिलीज करता है तो ये प्योर रिलीज हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं जैसे उसको, तो देखें प्योर रिलीज होती है। हम इसको रिवर्स करते हैं
अगर डिपार्टमेंट मैनेजर अप्रूव करेगा तो फिर ये रिलीज नहीं होगा, ब्लॉक स्टेटस नहीं रहेगा जब तक ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव करेगा जैसे ही, फिर ये पीओ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी, वो भी हमने टेस्ट कर ली। अब हम फिर थर्ड पीओ बना के देखते हैं जिसकी वैल्यू हम 5 लाख से ऊपर रखते हैं। फर्स्ट गेम इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 8। ठीक है, कहाँ डाल दिया हमने, 25 दिन तो डाल दिया हमने। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। तो हमारा पीओ नंबर कॉपी कर लेते हैं। इस पीओ नंबर को अब हम MA29M में देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन। हमने अपना पीओ ऐड किया। अब देखें इसकी जो टोटल वैल्यू है पीओ की, वो आ रही है 6,40,000, 5 लाख से ऊपर है। तो हमारे पास जो चारों रोल्स हैं उनकी अप्रूवल्स आ रही हैं और स्ट्रेटेजी 3 आ रही है, रिलीज ग्रुप पीओ आ रहा है। ठीक है, अभी करंट कंडीशन में पीओ ब्लॉक है। अब सुपरवाइजर इसको रिलीज करता है तो ये रिलीज के लिए अवेलेबल है डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए भी और ऑपरेशन मैनेजर के लिए भी। अब अगर हम डिपार्टमेंट मैनेजर भी इसको अप्रूव करता है तो फिर भी ये प्लांट मैनेजर के पास में जा रहा है। ठीक है, हम इसको रिवर्स कहते हैं। अब अगर इसको डिपार्टमेंट मैनेजर अप्रूव नहीं करे और ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव कर दे तो फिर ये प्लांट मैनेजर के पास भी चला जाएगा। ये देखो, अब प्लांट मैनेजर के पास भी जाएगा। ठीक है, इन केस ये ऑपरेशन मैनेजर अप्रूव नहीं करता तो फिर भी ये प्लांट मैनेजर के पास किसी कंडीशन में, अगर डिपार्टमेंट मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो फिर भी ये प्लांट मैनेजर के पास नहीं जा रहा है। ठीक है, प्लांट मैनेजर उस वक्त तक रिलीज नहीं कर सकता जब तक ऑपरेशन मैनेजर इसको रिलीज नहीं करेगा। और ऑपरेशन मैनेजर रिलीज करने के लिए तो सबसे पहले जैसे इनिशियल स्टेप है वो सुपरवाइजर का रिलीज होना है। जैसे ही ऑपरेशन मैनेजर रिलीज करेगा तो ये अब प्लांट मैनेजर के पास भी आ रहा है। ठीक है, और जैसे अब अगर हम फर्ज करें इसको, डिपार्टमेंट मैनेजर को ने अप्रूव नहीं किया, ऑपरेशन मैनेजर ने अप्रूव किया और प्लांट मैनेजर जैसे अप्रूव करेगा तो यहाँ पे देखें ये स्टेटस भी इसका चेंज हो गया और ये रिलीज स्टेटस में आ गया। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह हमने कंप्लीट रिलीज स्ट्रेटेजीज डिफाइन की, उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया डिफरेंट सिनेरियोज के साथ और फिर उसको ट्राई किया। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं। पीओ रिलीज स्ट्रेटेजी और यूज़ करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से, और स्पेशली वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं लोग, डिपार्टमेंट और डिफरेंट कंपनीज जो है इसको यूज़ कर रही हैं। आई होप तो कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये रिलीज स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और किस तरह ये वर्क करती है, सेटअप कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे सेटअप करते हैं। ओके, थैंक यू।